वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2024-25 के लिए 85 खरब खसारे पर मुश्तमिल 188 खरब 87 अरब से जायद का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। कौमी असम्बली का स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में इजलास हुआ। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा जारी रहा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया। ताहम वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट तकरीर करते रहे और कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के स्टैंड बाई मुआहिदा करने पर उसकी तारीफ करना होगी। स्टैंड बाई मुआहिदे से माशी इस्तेहकाम की राह हमवार हुई। स्टैंड बाई मुआहिदे से गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हुआ। महंगाई मई में कम होकर 12% तक आ गई और अशियाए खुरनोश आवाम की पहुँच में है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद कमी का ऐलान है। हमारी मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशें समर आवर हो रही हैं। सरमायाकार मुताद्दिद शोबों में सरमायाकारी के मौके तलाश कर रहे हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बजट के अहवाल से आगाह करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वज़ीर ख़जाना ने बताया कि वफाकी हुकूमत का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 4,845 अरब रुपए, बराह रास्त टैक्स वसूलियों का हदफ 5,512 अरब रुपए और इनकम टैक्स की मद में 5,454 अरब 6 करोड़ रुपए का हदफ मुकर्रर है, जबकि ग्रॉस रेवेन्यू का हदफ 17,815 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। इसके अलावा सुकुक बॉन्ड, PIB और टी बिल्स से 5,142 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया है। उनका मजीद कहना था कि जारी अखराजात का हदफ 17,203 अरब रुपए, सूद की अदायगी पर 9,775 अरब रुपए के अखराजात होंगे। अगले साल बजट खसारा 8,500 अरब रुपए रहने और रवा माली साल बजट खसारा 8,388 अरब रुपए का तखमीना है। मजमूई तौर पर बजट खसारा 7,283 अरब रुपए रहने का तखमीना है। माली साल 2024-25 के बजट में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया गया और 50,000 रुपए माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया है। 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर इनकम टैक्स 5% कर दिया गया है। माहाना इनकम टैक्स 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। नाजरीन, सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया है। माहाना 1,83,344 रुपए तनख्वाह वालों पर इनकम टैक्स 15% आयद कर दिया गया है। इन अफराद का इनकम टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 रुपए माहाना कर दिया गया है। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 25% आयद किया गया है। माहाना 2,67,667 रुपए तनख्वाह पर टैक्स 25% कर दिया गया है। इनका इनकम टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 35,834 रुपए माहाना कर दिया गया है। सालाना 32 लाख से 41 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 30% आयद किया गया है। माहाना 3,41,667 तक तनख्वाह पर टैक्स 30% कर दिया गया है। इन अफराद का टैक्स 47,408 रुपए से बढ़कर 53,333 रुपए माहाना हो गया है। सालाना 41 लाख रुपए तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। नाजरीन, हुकूमत ने बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया। वजीर खजाना के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 22% इजाफा किया गया है। उन्होंने बताया कि रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 22% इजाफा करने की तजवीज़ है, जबकि कम अज़ कम माहाना तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 की गई है। उनका कहना था कि पेंशन पर 1,014 अरब रुपए खर्च होंगे। वफाकी हुकूमत ने बजट में गाड़ियों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स इंजन कैपेसिटी की बजाय गाड़ी की कीमत की बुनियाद पर लेने का फैसला किया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक मौजूदा कानून के तहत 2000 सीसी तक की गाड़ियों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बुनियाद पर की जाती है। हुकूमत का कहना है कि चूंकि गाड़ियों की कीमतों में काफी इजाफा हो चुका है, इसलिए ये तजवीज़ दी जा रही है कि तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली इंजन कैपेसिटी की बजाय गाड़ियों की कीमत के तनासुब पर की जाए। वफाकी हुकूमत ने अगले बजट में सोलर पैनल इंडस्ट्री के फरोग के लिए दरामद पर रियायत को बरकरार रखने का फैसला किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सोलर पैनल्स की तैयारी के लिए प्लांट मशीनरी पर रियायतें दी जा रही हैं। सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरियों की तैयारी में इस्तेमाल, खाल माल और पुर्जाजात की दरामद पर रियायतें दी जा रही हैं। उनका कहना था कि इनका मकसद दरामद शुदा सोलर पैनल्स पर इन्हिसार कम करके कीमती ज़री मुबादला बचाना है।
बजट 2024-25 में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़ है। बजट दस्तावेज के मुताबिक जायदाद की खरीदो फरोख्त पर फाइलर पर 15% टैक्स लगेगा, जबकि नॉन फाइलर्स के जायदाद खरीदने और बेचने पर 45% तक टैक्स लगेगा। वहीं दूसरी जानिब बजट के हवाले से कारोबारी बरादरी ने तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया है। नाज़रीन, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना था कि 1.5% शरह सूद कम होने से कुछ नहीं होगा। इलाकाई ममालिक की फैक्ट्रियों को 8 सेंट्स जबकि हमें 17 सेंट्स की बिजली मिलती है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट पर 15% टैक्स से सेक्टर मुकम्मल बैठ जाएगा। बजट का बगौर जायजा ले रहे हैं। नायब सदर साकिब मग्गू का कहना था कि बजट हदफ सनतों की हालत देखते हुए बहुत ज्यादा है। एक्सपोर्ट रिफाइनेंस रकम में इजाफा खुश आइंद है, लेकिन एक्सपोर्टर्स को आम टैक्स नेट में लाने से एक्सपोर्ट में कमी होगी। IT सेक्टर के लिए भारी रकम, बेहतर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि टैक्स डिजिटाइजेशन की बात अच्छी है। रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स से बैरून मुल्क से रकम की तरसील में कमी आएगी। नाजरीन, बजट आने के बाद अवाम और खास कर मुतवस्सत तबके में एक तशवीश की लहर पाई जाती है, जबकि माहिरीन का कहना है कि इस बजट में जो सिफारिशात दी गई हैं, इसके बाद अवाम को रिलीफ देना खुद हुकूमत के बस में भी नहीं रहेगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।